तो मैं बताता हूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम में फँस गया था जापान में। काफ़ी प्रॉब्लम में फँसा तो इधर-उधर दोस्त के पास गया तो उसने वीडियो दिखाई मेरे को। कह रहा इन्हें देख। अरे मैंने कहा बाबा-बूबा ऐसे होते हैं क्या दिखा रहा है। तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी। उनमें उन्होंने एक मंत्र का बारे में बताया कि ये कृष्ण की परीक्षा ले रहे हो बोले तुम, ये करके ट्राई करके देख लो बोला। मैंने कहा अच्छा ऐसे। मैं जब इतना भरोसा अगले बंदा लेके बोल रहा था, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका पता ही नहीं लगा कि मैं सोच रहा था पहाड़ और निकली चींटी, ऐसा वाला हिसाब हो गया। फिर देखो कुछ एकदम खत्म हो गई। फिर दिल में था कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम खत्म करी ना, यहाँ वृंदावन तो आना बनता ही बनता है। इसलिए बिल्कुल, मैं आज आपके सामने वृंदावन में है। बिल्कुल आपने सत्संग। प्रेमानंद जी, अरे कल कल जाना है मेरे को उनके सत्संग में। आज टिकट लेके कल सुबह उनके सत्संग, सबसे पहले उनके दर्शन करे फिर इस मंदिर में आ रहा था। फिर आप तुरंत राधा वल्लभ लाल आए। बस सीधे तो फिर यहाँ आए। आपको राधा वल्लभ लाल जी का पता कैसे चला? कुछ लोग थे साथ में वहाँ पर प्रेमानंद जी के दर्शन करते हुए, फिर उन्होंने बताया, फिर उनके साथ साथ मैं यहाँ पहुँच गया। मेरे को लगा भी नहीं था कि 100 लोग हैं। अच्छा। देखो विदेश तक पावर बहुत है, विदेश तक चल रही है। हम मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है पावर तब तब उपयोग में आती है जब आप उस पर विश्वास करो। उस पावर में जान डालने वाला है आप ही हो। जितना विश्वास करोगे ना पावर उस मंत्र में, उतनी जान आएगी। राधे राधे भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से आए हुए आप? वैसे तो मैं रहने वाला ऋषिकेश का हूँ। अभी मैं वैसे मैं जापान में रह रहा हूँ। गांव मेरा ऋषिकेश है, जापान में आप किस जगह रहते हैं? टोक्यो में। टोक्यो में। तो कैसे आपका वृंदावन आना हुआ? ऐसे मैं बता भी नहीं सकता, कुछ अपनी प्रॉब्लम थी, मगर फिर मैं जितना बता सकता हूँ उतना बताता हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था जापान में। काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा तो इधर-उधर दोस्त के पास गया तो उसने वीडियो दिखाई मेरे को। कह रहा इन्हें देख। अरे मैंने कहा बाबा-बूबा ऐसे होते हैं क्या दिखा रहा है। तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी। उनमें उन्होंने एक मंत्र का बारे में बताया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कह रहा इसका बोलते रहो, इसे मन में बोलते रहो। बोला ये कृष्ण की परीक्षा ले रहे हो बोल तुम, ये करके ट्राई करके देख लो बोला। मैंने कहा अच्छा ऐसे। मैं जब इतना भरोसा अगले बंदा लेके बोल रहा था, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका पता ही नहीं लगा कि मैं सोच रहा था पहाड़ और निकली चींटी, ऐसा वाला हिसाब हो गया। फिर देखो कुछ एकदम खत्म हो गई। फिर दिल में था कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम खत्म करी ना, यहाँ वृंदावन तो आना बनता ही बनता है। इसलिए बिल्कुल, मैं आज आपके सामने वृंदावन में है। बिल्कुल। कौन से महाराज जी का आपने सत्संग? प्रेमानंद जी, अरे कल कल जाना है मेरे को उनके सत्संग में। आज टिकट लेके कल सुबह उनके सत्संग में। अभी तक आपने टोकन अभी नहीं लिया? अभी नहीं लिया। आज रात को ही पहुंचा मैं। सीधा सबसे पहले उनके दर्शन करे फिर इस मंदिर में आ रहा था। फिर आप तुरंत राधा वल्लभ लाल आए। बस सीधे तो फिर यहाँ आए। आपको राधा वल्लभ लाल जी का पता कैसे चला? कुछ लोग थे साथ में वहाँ पर प्रेमानंद जी के दर्शन करते हुए, फिर उन्होंने बताया, फिर उनके साथ साथ मैं यहाँ पहुँच गया। साथ राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने आ गए। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई सिर्फ एक तो मंत्र से? मेरे को लगा भी नहीं था कि 100 लोग हैं। अच्छा। देखो विदेश तक पावर बहुत है, विदेश तक चल रही है। हाँ, क्योंकि सनातन धर्म में एक-एक मंत्रों का एक-एक जो मंत्र हैं उनमें कहीं न कहीं पावर जो शक्ति है पावर वो है। भरी हुई है। वो पावर तब काम, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है पावर तब तब उपयोग में आती है जब आप उस पर विश्वास करो। उस पावर में जान डालने वाला है आप ही हो। जितना विश्वास करोगे ना पावर उस मंत्र में, उतनी जान आएगी। आप विश्वास मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई सा भी मंत्र बोल दो, जब तक आपको विश्वास नहीं है ना, खुद का विश्वास भी जरूरी है। मैं ये मानता हूँ, मैंने बहुत विश्वास करके वो मंत्र पढ़ता रहा, मेरी प्रॉब्लम का मतलब सफाई एकदम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा चुटकियों में। प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म। बड़ा ना होता तो मैं खुद ही सुलझा देता। यहाँ से विदेश तक गए, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ऐसे सुलझा के गए, मगर कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मतलब पूरा हर तरफ एक नहीं, घिरा हुआ था प्रॉब्लमों से। ऐसी बहुत प्रॉब्लम थी, मगर बहुत बड़ी थी वो वाली जो खत्म हुई है, बताने लायक नहीं हो। हाँ, कोई भी बात नहीं है, आपकी जो शेयर करने लायक है कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बताएँ कि एक मंत्र जो कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत प्रणत कलेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमः, नमः। इस मंत्र के जाप से आपकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम से आप निकल गए। बिल्कुल निकल और गया। लोग ऐसे-ऐसे हैं कि एक छोटे से चमत्कार के पीछे भागते हैं और भागते हैं। खुद चमत्कार अगर देखें तो खुद आपको खुद अगर करें और खुद देखें। खुद देखें, ज़रूरत खुद ही नहीं है आपको किसी कहीं के पीछे भागने की। भागने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कृष्ण है और उसे मानो, देखो, देखो, समझो, खुद विश्वास करो कि है वो यहाँ पर। वो कहीं भी आप चारों तरफ है। कहते हैं हवा में, मन में, हर जगह कृष्ण तो है, जहां मर्जी ढूंढ लो। आपके अंदर भी कृष्ण है, मेरे अंदर भी कृष्ण है। कभी वो आपके अंदर दिख जाएगा, कभी मेरे अंदर दिख जाएगा। अब तो अब तब उस दिन से मैं तो ज्यादा भक्ति वाला होने लगा। अभी तक भी हुआ नहीं, अभी हो ही रहा हूँ।
थोड़ा ही हूँ अभी, मांस मच्छी अब छोड़ूंगा शायद, धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि विदेश में ऐसा मिलता नहीं नॉन नॉन वेज खाना, सॉरी वेज खाना हाँ। मुश्किल हो जाता है, मगर अब धीरे धीरे लग रहा है कि वृंदावन से लगाव हो रहा है। लगाव हो रहा है कि कृष्ण भगवान से इतना लगाव है कि मैंने उसके बाद भगवत गीता पढ़ना शुरू करा, सुनना शुरू करा यूट्यूब पे इधर उधर, लगा धीरे धीरे लगाव बढ़ गया। अब देखो आप तो देवभूमि के रहने वाले थे, फिर उत्तराखंड से आपको फिर कैसे इस तरह से आपका जो है, जो कह सकते हैं एक गलत मार्ग पे जाना कैसे हो गया? गलत कौन सा ऐसा संगत आपका पड़ा? गलत मार्ग कौन सा चलेगा? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम या जो चीजें प्रॉब्लम जैसे देखो, इन चीजों का एक सेवन ही करना। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है। अगर आप खुश हो, तो आप दुखी भी थे या होंगे। होंगे होंगे, हाँ ये तो अब है। कृष्ण कहते हैं उसको प्रभाव मत करो उसके, ना दुख की ना सुख की। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, उसको ना खुद से खुश हो ना दुख से दुखी हो। तो दुख आया था लाइफ में, आस्था में यहाँ से फर्क आता है, वो कहीं में पैदा होने से नहीं, कहीं भी पैदा हो। मैं कह रहा मैं जापान से आया, क्योंकि आस्था वहाँ जग गई, पैदा वहाँ हो गया था। पैदा तो सारी दुनिया उत्तराखंड आ गया, मगर आस्था जगी जापान में। तो जगह का कोई मेरे हिसाब से मायने नहीं है, मायने कब जगे भगवान, कब तुम्हारी आंखें खोले। ठीक है, आपसे मिलके राधे बहुत राधे। राधे राधे। इतना ज़्यादा अच्छा मतलब पढ़े और अच्छी से अच्छी एक नौकरी करे, और कोई धर्म के बारे में बताने से थोड़ा सा वो कतराते हैं कि कहीं मेरा बच्चा बाबा जी ना बन जाए। वो आप बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक है कि हर व्यक्ति डरता है कि मेरा बच्चा जो है धर्म के बारे में मतलब ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो घर परिवार छोड़ देगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धर्म की आपको ज्ञान है तो आप वो आपकी शक्ति है, अगर आपका ज्ञान उसमें है, इंटरेस्ट है आपके लिए। और मतलब नॉलेज हर चीज़ की, मतलब हर चीज़ बच्चे के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो धर्म के लिए हो चाहे विज्ञान की हो, क्योंकि भाई नॉलेज होगी तभी आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप किस क्षेत्र में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अस्पताल या स्कूल होना चाहिए। तो सर हर किसी की अपनी अपनी प्रेरणा है, हर किसी का अपना अपना विश्वास है। जिसको मंदिर की जरूरत है वो मंदिर कहता है, जिसको अस्पताल की जरूरत है वो अस्पताल कहता है। नहीं, वो कहता तो है। और मतलब अस्पताल तो मतलब जैसे बीमारियों का इलाज है। जब एक बात है, जब हम कोई गंदे कर्म करेंगे ही नहीं, मतलब कोई हम गलती विचार नहीं करें तो हम बीमार कहाँ होंगे। तो हमारे जब कर्म ही अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम जब आगे का जब पीछे हमारा सब कुछ आगे भी अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर हमारे जो है मंदिर नहीं होते, कुछ संत नहीं होते, तो हम तो जान ही नहीं पाते हमारा धर्म क्या है। हम जो पूजा पद्धति सीखे हैं तो मंदिर से ही सीखे हैं, क्योंकि स्कूल से सीखे नहीं। घर पे माँ बाप बहुत कम बताने से, आप जानते हैं सब, आप भी गांव में ही रहते हैं या जहाँ पे भी हैं, बहुत कम देखते होंगे, रेयर कोई ऐसा है जिस घर में सुबह घंटी बजती हो या आरती होती हो, रेयर होता होगा किसी घर में ऐसा, या तो सिर्फ पंडित जी के घर में होता होगा जो लोग ऐसा। आज के समय में वो भी बंद ही था लगभग, तो फिर हम तो जान ही नहीं पाते अपने धर्म के बारे में। हाँ, धर्म के बारे में जब तक गुरु है, मतलब जहाँ मंदिर वगैरह में जाने से बच्चे को ये ऐसा होता है, मतलब ये हमारे भगवान है, ये हमारे गुरु हैं, इनका हमें किस तरीके से सम्मान करना चाहिए, क्या हमें गुरु ने कैसे सिखाया है, क्या आगे सब गुरु सिखाता है। और आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब जो इंटरेस्टेड है, अब कोई धर्म की तरफ भाग रहा है, कोई विज्ञान की तरफ, मतलब जिसका जिसमें जो स्वभाव है। मंदिर जरूरी हाँ, है। मंदिर बिल्कुल मंदिर भी जरूरी है। हर चीज़ में अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह अच्छी है, लेकिन अगर आप स्वयं सीखे वाला आदमी युवा में बहुत अच्छा परिवर्तन है इसमें, मतलब महाराज की कृपा से कई लोगों का भविष्य बदल चुका है। और हमने भी मतलब वीडियो देखी काफ़ी, मतलब हमने 1 साल का वीडियो देखा, और उसी वीडियो को देखते हुए रील वगैरह देखते हुए काफ़ी चीज़ों से प्रेरित होकर तब हम यहाँ आप टीचिंग काम करते हैं, पढ़ाई का जैसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि यार ये विज्ञान से थोड़ा अलग है? नहीं, विज्ञान इससे मतलब ये विज्ञान से पहले ही था, विज्ञान तो बात को उससे पहले ये हमारा धर्म मतलब तो अब जाके विज्ञान हुआ है। मतलब जो चीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो विज्ञान जानना है, विज्ञान अब बता रहा हाँ। तो महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है? युवाओं में मतलब नई पीढ़ी में मतलब अब महाराज जी की प्रेरणा
अब यहाँ वृंदावन आना पसंद करता है महाराज जी के दर्शन हो। हाँ बस बिल्कुल, वो ये कहता है कि दर्शन एक छवि मिल जाए उनकी देखने के लिए तरसता है, एक छवि मिल जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। देखा जाए तो तुलना की जाए और हम लोग कल्पना करें कि जो पहले महापुरुष हुआ करते थे शायद कहीं ना कहीं वो ऐसे ही हुआ करते होंगे जो इस समय महाराज जी हैं, और जो उनकी दिनचर्या है उसको लेके पूरा भारत का जो समुदाय है, भारत की जो आम जनमानस है, वो इस बात को हतप्रभव है कि इस तरीके से कोई भी संत अपनी जीवन शैली नहीं जी रहा है जिस तरीके से महाराज जी जी रहे हैं। भीड़ आ रही है, ये वो भीड़ नहीं है कि बुलाए गए लोग हों, ये वो लोग हैं जो वाकई में उनकी चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, उनको अपना हृदय में कहीं ना कहीं उनके जो है सम्मान की भावना उनके हृदय में है। शायद अभी तक कोई भी संत उस चीज़ को नहीं इतना बोल पाता, लेकिन महाराज जी बहुत वो ब्रह्मचर्य नहीं, शायद मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो, लेकिन वो सब पर खुल पकर बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं, जो हमारी समस्याएँ हैं, जो आम जनमानस की समस्याएँ हैं, पारिवारिक समस्याएँ हैं, लोगों के जीवन में समस्याएँ हैं, वो सारी चीज़ों को खुलकर ही बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मानता है, लेकिन जहाँ विज्ञान फेल होता है वहाँ आध्यात्म शुरू होता है, और आध्यात्म उस चीज़ को भाई डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी लोगों ने कहा साहब अस्पताल बनना चाहिए। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विदेशों में बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्या वहाँ लोग बीमार नहीं हो रहे हैं? कि जो आज की जो संत परंपरा है हमारे देश में, देखा जाए बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन जो पुरातन समय में जो महापुरुष हुए हैं अगर देखा जाए तो तुलना की जाए और हम लोग कल्पना करें कि जो पहले महापुरुष हुआ करते थे शायद कहीं ना कहीं वो ऐसे ही हुआ करते होंगे जो इस समय महाराज जी हैं, और जो उनकी दिनचर्या है उसको लेके पूरा भारत का जो समुदाय है, भारत की जो आम जनमानस है, वो इस बात को हतप्रभव है कि इस तरीके से कोई भी संत अपनी जीवन शैली नहीं जी रहा है जिस तरीके से महाराज जी जी रहे हैं। सारी चीज़ों को देख के ये महसूस तो हो ही रहा है कि कोई दिव्य शक्ति है तो इस समय इस जो कलयुग प्रारंभ हो रहा है इसमें भी अपने जो है उनका जो उस प्रकोप को रोकने के लिए, और जो युवा हैं और हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको सही मार्ग दिखाने के लिए तभी ऐसी शक्तियाँ यहाँ अवतरित होती हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि महाराज जी कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो हम सब लोगों के लिए दर्शन दे रहे हैं, और हम लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। आज के पहले आप देखोगे कि अपने बच्चों को या फिर जो हमारे डॉक्टर ही हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो जो है ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही गलत धारणा लोगों में थी। कोई इसके बारे में बताता नहीं था। जो मास्टरबेशन होता थे इसके करने से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सही होता है, डिप्रेशन खत्म होता है, लेकिन महाराज जी इस पर खुल के आए, ऐसा इसके पहले कोई नहीं बताया। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी ने जो कहा है, लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि हुए हैं, जो गुरुकुल पद्धति जिस समय चलती थी, अगर उसको हम देखें पिछले इतिहास को उठाकर, तो वहाँ भी ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत जोर दिया गया है। क्योंकि गुरुकुल पद्धति में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो लोग जो गुरुकुल में रह के शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और तमाम विद्याएं जो लोग सीखते थे, अगर वो शायद ये सारी चीज़ें उनके पास ना रही होती उस समय तो वो शायद नहीं कर पाते। लेकिन उसी चीज़ को फिर दोबारा से पुनः जागृति लाने के लिए महाराज जी जो अपना संकल्प लिए हैं और लगातार कंटिन्यू लोगों को जागृत भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कई प्लेटफार्मों के माध्यम से, तो लोग दोबारा से उस चीज़ को अनुसरण भी कर रहे हैं। और आज युवा ये जो भीड़ आ रही है, ये वो भीड़ नहीं है कि बुलाए गए लोग हों, ये वो लोग हैं जो वाकई में उनकी चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, उनको अपना हृदय में कहीं ना कहीं उनके जो है सम्मान की भावना उनके हृदय में है। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो था साहब गए दर्शन करके चले आए, लेकिन ये वो लोग हैं क्योंकि यहाँ कोई पैसा तो नहीं रहा, यहाँ ना तो महाराज जी बुला रहे हैं कि आप आइए, अच्छा है आपको अगर लगता है कि प्राप्त हो सकता है तो आप प्राप्त करिएगा। वो तो सीधे कहते हैं कि साहब मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता आप सुनिए, आपको लगे कि शायद मुझे सुनना चाहिए, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है तब आप सुनिएगा। मेरा मानना ये महाराज जी जो भी इस समय प्रवचन चल रहे हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक समस्याओं से संबंधित हो, और ब्रह्मचर्य की जो बात आपने कही, महाराज जी खुल के बोलते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और शायद अभी तक कोई भी संत उस चीज़ को नहीं इतना बोल पाता, लेकिन महाराज जी बहुत वो ब्रह्मचर्य नहीं, शायद मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो, लेकिन वो सब पर खुल पकर बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ों को खुलकर ही बोलते हैं और उनका निराकरण भी बताते हैं। और शायद मुझे लगता है संभवतः अगर लोग प्रयास करते होंगे और उन चीज़ों का अनुसरण करते होंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन ब्रह्मचर्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारे
मानसिक और शारीरिक दोनों पे डायरेक्ट असर पड़ता है। ब्रह्मचर्य होगा तभी व्यक्ति के अंदर तेज होगा। और जो हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि रहे हैं, उनके ब्रह्मचर्य के कारण ही उन्होंने साधनाएं की हैं। अगर वो ब्रह्मचर्य नहीं होता तो इतने बड़े संकल्प लेना और ये साधनाएं करना ये सबसे बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में व्यक्ति साधना नहीं कर पाएगा। वो एक आसन पर बैठ के मंत्रों का जाप नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर वो शक्ति होगी और वो उसके अंदर ब्रह्मचर्य पालन किया होगा। हाँ, लेकिन विज्ञान पढ़ने वालों ने तो यही बताया ना हमें कि इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा। लेकिन जब हमारे संत थे हमारे समाज में नहीं आते या हमें नहीं बताते तो हम तो जान नहीं पाते। और ये हमारा बिल्कुल धर्म था। विज्ञान एक जो है वो अपना दृष्टिकोण रखता है। विज्ञान बहुत सारी चीज़ों को मानता है, लेकिन जहाँ विज्ञान फेल होता है वहाँ आध्यात्म शुरू होता है। और आध्यात्म उस चीज़ को, भाई डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी लोगों ने कहा साफ अस्पताल बनना चाहिए। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विदेशों में बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्या वहाँ लोग बीमार नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ लोगों के इलाज की व्यवस्थाएँ हैं, कॉलेज की व्यवस्थाएँ? ऐसा कुछ नहीं। जो जिस चीज़ की जिस समय आवश्यकता है वो चीज़ उस समय बननी चाहिए। जो चीज़ जहाँ सुनिश्चित है, जो भगवान ने सुनिश्चित कर दी है, भगवान श्री राम ने, वो वहीं बनेगी। उसमें कोई वो नहीं है, ना कोई परिवर्तन होगा ना कोई संशोधन होगा। अस्पताल बनना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। अस्पताल की कोई अस्पताल के लिए जमीनों की कमी थोड़ी ना हमारे बहुत सारी जगह है, अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन ये कहें कि अस्पताल बनने के बाद हर व्यक्ति स्वस्थ ही हो जाएगा या स्वस्थ ही पैदा होगा, इसकी गारंटी शायद कोई नहीं ले सकता। या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ आप मंदिर श्री राम मंदिर बना रहे हैं, वहाँ आप कहें कि मैं कॉलेज खोल दूँ तो वहाँ सब शिक्षित ही हो जाएंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए या जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही उसको गड़बड़ किए हुए, तो उसको तो अस्पताल के आप कोई चीज़ खोलिए, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। मेरा अपना खोले। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वही राम मंदिर कम से कम 10-5 हॉस्पिटल और विद्यालय, 4-5 विद्यालय तो चलाएगा ही चलाएगा। बिल्कुल। उस समय जो राम मंदिर जो लोग हमारे जा रहे हैं, और वहाँ मैं भी अभी अगले महाराम मंदिर में जाऊँगा, तो जो महामंदिर का जो ट्रस्ट है जो वहाँ आ रहा है, गवर्नमेंट उसकी सारी चीज़ें देख रही है। और गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों से जो फंडिंग वहाँ हो रही है, उनसे बहुत सारी व्यवस्थाएं होने वाली है देश में, और उनसे सुधार भी होगा। चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो गौशाला बनाने की जरूरत हो, कुछ जो सारी चीज़ें बनाई, जब ट्रस्ट में पैसा आएगा तो उसका उपयोग किया जाएगा कहीं ना कहीं, और मंदिर का जो उद्धार भी होगा उसी से। मंदिर के रखरखाव, मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उसी ढंग से सुचारू रूप से संचालित होंगी। पूरा अगर आप साउथ में देखेंगे जितना व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से नहीं होती, उससे ज़्यादा व्यवस्था मंदिर से होती है। और उसका इकोनॉमिक अगर ऊपर है तो सिर्फ मंदिरों की वजह से है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे आते हैं और उनको ये लगता है कि मंदिर नहीं होना चाहिए, और अगर मंदिर नहीं होता तो हम अपने धर्म को नहीं जान पाते। बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक है। मंदिर अगर नहीं होंगे तो हम अपने धर्म को नहीं जान पाएंगे, हम क्या हैं और हमारी संस्कृति क्या है। इसको जानने के लिए मंदिर, आध्यात्म और संतों की आवश्यकता है इस देश के लिए, और रही है हमेशा। संतों ने ही इस देश का उद्धार किया है और संत ही इस देश का उद्धार करेंगे। आने वाले समय में क्या होने वाला है ये संत ही हमको बता सकते हैं, सही मार्ग में वही मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो संत परंपरा निभा रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें परम पूज्य महाराज जी का नाम सबसे सर्वप्रथम है। अभी बहुत सारी वीडियो उनकी देखी जाए, अभी राम मंदिर का भी उनके पास नेता आया था, लेकिन किसी कारण उसको नहीं जा सके, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और महाराज जी का वृंदावन धाम का निष्ठा भी, हाँ, वृंदावन धाम की निष्ठा भी अखंड निष्ठा है, और वृंदावन में उपवास किए हुए हैं जिस तरीके से, जैसे श्री जी की कृपा है, श्री जी की कृपा से ही वो कृपा पात्र है उनकी। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे साधु महात्मा हैं, लेकिन अभी तक कोई सिद्ध पुरुष यहाँ नहीं हो पाया, मेरा अपना मानना है। मैं जब से मथुरा को देख रहा हूँ, बहुत सारे होंगे, हो सकता छुपे हुए, लेकिन जिस तरीके से महाराज जी का एकदम उत्कर्ष इस समय जो चरमो उत्कर्ष पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कृपा है श्री जी की, और वो उनके कृपा पात्र भी है श्री जी के। और वो तो जो कुछ है वो सीधे सीधे बताते हैं। सब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप स्वीकार करिए, नहीं करेंगे जीवन में आप इसलिए महाराज जी जो भी कहते हैं वो उनका अपना श्री जी की कृपा से ही वो करते हैं। क्या आप मानते हैं कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसा कि आर्टिकल 30A, जिसमें हमें जो है स्कूल में वो अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को नहीं जान सकते, क्योंकि आर्टिकल 30A हमें ये बिल्कुल करने से मना करता है। तो क्या ये हमारे स्कूलों में इसे हटना चाहिए, और हमारे बच्चों को जो सनातन धर्म को हो इनको जानने का हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए? देखिए, हमारा देश संविधान से चला है, बिल्कुल, और हमारा देश संविधान में हर नागरिक को अपने जीवन जीने का हक है, और अपनी नीति को मानकर
अपने जीवन का यापन करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो मैं ये कहूँगा राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हमारा, इसके अंदर ऐसा जो अगर आर्टिकल 30A की जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा कोई विधान है तो उसको हटाया जाना चाहिए। अगर हम हमारे बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या, हमारी कल्चर क्या, अगर हम उसको ही भूल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ है, भारत का निर्माण कहाँ से हुआ, हमारे पूर्वज क्या थे और हमारा उद्गम कहाँ से हुआ और हम आगे कहाँ जा रहे हैं, सभी तो हम डायरेक्शन कर पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं जब हमें पता होगा कि हमारा उद्गम कहाँ से हुआ है। तो हम बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे बच्चों को हमारे संस्कार के बारे में बताना जाना चाहिए, हमारे इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए। उसमें कोई दौरान नहीं, अगर हम उसको छुपा रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं आने वाले समय के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि अन्य जो आप देखते होंगे अन्य धर्म के लोग अपने स्कूलों में अपने कल्चर को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। लेकिन हमारे लिए जो हमारे गुरुकुलम था उसको बंद करवा के और हमें अपने धर्म के, क्योंकि हम भी कॉलेज स्कूलों में पढ़े हैं, हम भी जब शुरुआत की तो हमें ये नहीं बताया गया कि ये क्या चीज़ें हैं, हमारे प्रभु के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि हमें किस तरह से जो सुबह भगवान का जो है संध्या उपासन करना चाहिए, किस तरह से हमारे कभी टीचरों ने नहीं बताया। अगर हमारे मंदिर मठ ना हो तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे। ये आपकी बात है, मैं आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ, सरकार को इस बात को सम्मान देना चाहिए और शायद सरकार दे रही बिल्कुल। धीरे धीरे हमारे जो सारे संस्कृति या संस्कार जो इतिहास से जुड़ी हुई हमारी चीज़ें हैं उनको हमारे जो है पाठ्यक्रम में लाया जा रहा है और धीरे धीरे लिया जाएगा। आगे भी आने वाले समय में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें समझने की बात है कि हमारा संस्कार हमारे जो इतिहास है उसको अगर हमें नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति को काट दिया जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास शिक्षा हो, लेकिन अगर संस्कार भूल गए तो हम हमारे जीवन शैली को भूल जाएंगे। बिल्कुल। आज हमारे घरों में महाराज जी का जिस तरह से सत्संग सुन रहे हैं, अब वो जो घर में पहले जो माता पिता थे वो भी पहले सत्संग सुनते थे, भजन सुनते थे, लेकिन इतना रुचिकर नहीं होता था, वो बच्चों को नहीं लगाते। लेकिन आजकल वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, आप इसी परिक्रमा मार्ग पर देखेंगे कितने छोटे छोटे बच्चे जो लगभग 2 साल 3 साल के हैं वो लोग भी अपने बच्चों को लगा रहे हैं। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उस समय में? एक ऐसा डायरेक्शन लिखा है, उन्होंने धर्म की परिभाषा को कर्तव्य के आधार पर बांटा है। उन्होंने बताया है कि हर आदमी का भजन करने का, कीर्तन करने का, भगवान का नाम जप करने का, हर की लिमिटेशंस अलग अलग हैं उनके कर्तव्य के आधार पर। अगर बच्चा है तो उसको कितना नाम जप करना चाहिए, उसके अलावा कितनी कठोर मुद्रा में उसको भगवान के लिए समर्पण करना चाहिए। अगर थोड़ा मैच्योर है तो उसको माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य पहले वो निर्माण करना चाहिए, उसके बाद अगर, क्योंकि माता पिता ही भगवान है हमारे। आज से पहले जब हम अगर पुराने इतिहास को हमारे पढ़ेंगे तो यही कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु माता पिता को भगवान के समान मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अगर बच्चों के लिए इसलिए है कि उन्होंने बच्चों को ये मैसेज दिया है कि आप पहले माता पिता, अगर माता पिता की सेवा होगी वहाँ से संस्कार लोगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छे मार्ग पे जाओगे। इसलिए लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे बच्चे जुड़े, तो उनको पता है कि ये सही संस्कार दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ भगवान के पीछे भागो, मंदिरों में जाओ, आप रोडों पे जाओ, मतलब आप ऐसी जगह पे जाओ धार्मिक जगहों पर, वहाँ से भगवान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपके अंदर है, राधा रानी ठाकुर जी कण कण में है। लेकिन उन्होंने ये समझाया है कि अगर आपका कर्तव्य, अगर आपके माता पिता उनको प्रति आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हो, उनका आप अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हो और आप भगवान के बीच मंदिरों में जा रहे हो तो वो आपके लिए व्यर्थ है। आप पाप के भागीदार हो, आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप पाप कमा रहे हो। आज अगर मैं मेरे माता पिता को घर पे छोड़ के कष्ट में और मैं ही आता हूँ, मैं जाके प्रेमानंद महाराज को दर्शन करूँगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। मेरे पुण्य का नाश होगा, क्षीण होगा, कहीं ना कहीं मेरी आगे जाके इस चीज़ में दुर्गति बनेगी। इस चीज़ को समझ रहे हैं हम लोग, इस जुड़ रहे हैं। तो माता पिता भी समझ रहे हैं कि अगर बच्चों को उनके साथ संग में, अच्छे लोगों के अगर संगत में या सत्संग में, अच्छे संतों के सत्संग में अगर बच्चों को लिया जाए तो निश्चित ही उनका कल उज्ज्वल होगा। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। तो क्या मंदिर अगर ना हो तो हम कैसे, मंदिर ना हो तो संत ना हो तो हम कैसे अपने धर्म को समझ पाएंगे? क्योंकि स्कूलों में तो देखिए कहने की बात है, राष्ट्र हर आदमी, हर सदस्य है, हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन होता है कि कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखो हर जगह जहाँ
सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं करती, जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई नहीं करती। तो अस्पताल की जगह अस्पताल होना चाहिए, स्कूल की जगह स्कूल होना चाहिए, मंदिर है वो मंदिर होना चाहिए, वो हमारी शिक्षा का विषय है। और अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो वो हमारी शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें हम हॉस्पिटल्स की तो चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ ये विधान बनाया है और विधान में इस तरीके से बताया है कि कहीं भी आज के टाइम हम बात करें जैसे न्याय व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो हर व्यवस्था का होना जरूरी है। हम ये कहते चलो पुलिस है, न्याय व्यवस्था का नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम मनमानी होने लग जाएगी। लेकिन मंदिर पे ही क्यों होना चाहिए, अन्य जगहों पे क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिर वाले ही जगह पे वो स्कूल देखो या फिर अस्पताल होना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ लोग राजनीतिक तौर पर ये कह सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सामान्य नागरिक की या सामान्य व्यक्ति की, राष्ट्र में रहने वाला, तो वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसको अपने श्रद्धा के अनुसार हमारा संविधान हक देता है। आप जहाँ पूजा करो, अर्चना करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भगवान को मानता है, कोई जो है सरदार जी हैं जो वाहिगुरु को मानते हैं, मुंडन वाली हैं वो अपने अल्लाह को मानते हैं। किसी को राम पहुँचा, किसी को नाम तो नहीं क्लियर। लेकिन कुछ देखा जा रहा है, ऐसे ही कुछ ऐसे साधु संत हैं जो तथाकथित लोग हैं, और वो कुछ जो हमारे साधु संत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अलग ही टिप्पणी करने लगते हैं। जैसे कि चाहे महाराज जी के ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया, जो कि एक अच्छे संत किस तरह से, अब उनको ना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते ही होंगे, आप फिर जाते होंगे, यहाँ पे कोई भी ना तो दान पात्र है ना कुछ भी है, और फिर भी लोग एक तरह से उनके ऊपर ही प्रतिष्ठा देते हैं। सही मार्ग पर जा रहा है महाराज जी का, तो ओपिनियन तो कोई ऐसी सोच नहीं है कि ये चाहती है मुझे मेरी सिक्योरिटी तो मेरे नाम पर तो लगा। आज साधु का ये कर्तव्य है कि मैं आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र के लिए मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं मार्गदर्शन साधु संत की अगर हम बात करेंगे तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि कहीं समाज भटक ना जाए, उसको सही मार्ग दिखाना, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और उसमें कोई साधु संत ये कहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बात कहते हैं कि उन्होंने इतनी कही है कि जहाँ मैं कल मेरा सत्संग करने के लिए या मेरी सत्ता करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए मैं अगर पैसे ले गया, हाँ श्रद्धा से अगर कोई दान करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरे तय करके अगर जाऊँ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो मैं सीधा समझता हूँ तथाकथित लोग हैं। और हर राष्ट्र का आज बच्चा ये समझ रहा है कि राष्ट्र का भविष्य किस चीज़ में है और सही तरीके से भविष्य का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं, लोगों का कहने का काम है, और बहुत सारे ऐसे लोगों में टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कोई आदमी किसी की बराबरी ना कर पाए, क्योंकि महाराज जी तो किसी से ऐसी बात नहीं कि कंपटीशन भी रखते हैं, क्योंकि उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं हम हमारी राधा रानी के साथ खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे इस भारतीय राष्ट्र में साधु का एक कर्तव्य होता है कि समाज को सही डायरेक्शन दिखाए, तो वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं। अपने अपने काम में लाक्षण लगाने का वो करते रहेंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन हमें ये पता है और महाराज जी को पता है कि वो किस तरीके से जो है राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और अपने संत कर्तव्य का किसी तरीके से निर्माण कर रहे हैं। ठाकुर जी का नाम तो खैर उनका अच्छी निगम का है ही, राधा रानी का उसमें तो कोई संकोच नहीं। आप राधा के लिए कुंज लगभग कितनी बार आ चुके हैं? मैं एक बार पहले आया हूँ, दूसरी बार मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। आपका खुद का ही यहाँ पे अनुभव होगा? हाँ, मेरा अनुभव है और सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और महाराज जी की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो खुद कष्ट में होते हैं, क्योंकि उनके डायलिसिस चल रहा है। मैं मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हूँ, मैं समझता हूँ कि डायलिसिस वाले पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। फिर भी वो जब सुनते हैं, चाहे उनकी कंडीशन नहीं है, उनको डॉक्टर ने मना किया कि आपको नहीं जाना है, पैदल चल के नहीं जाना है या आपको बाहर नहीं जाना है, फिर भी उनको जब पता चलता है कि इतने श्रद्धालु, इतने जो लोग मेरे दर्शन के लिए आए, तो वो आते ही सुबह की दिनचर्या को, अपने काम को, डॉक्टरों की बात को अवहेलना करते हुए आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इतने लोग मेरे लिए आए हैं तो मेरा जाना चाहिए। मेरे दर्शन से अगर उनका कोई पाप करता है या मेरे
किसी एक शब्द कह देने से किसी का उद्धार हो जाए, तो हे भगवान, मेरे पर भगवान कितनी बड़ी रास्ता है या परिकल्पना है, या एक तरीके से कह सकते हैं आशीर्वाद है कि अगर मैं किसी एक मार्ग को, वो कहते हैं ना कि भगवान ने इतना सामर्थ्य बनाया कि किसी को मार कर दिखा रहे, इस लायक हमें बनाया, और हमारे किसी कुछ कर देने से अगर किसी का उद्धार हो जाता है तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है। आप इस से जुड़े हुए हैं और एक 18 साल से उनका किडनी खराब है, क्या कितना समय तक बैठना होता है, कितना समय महाराज जी देते हैं? तो महाराज जी भी ले सके, उनको डॉक्टर ने उसी टाइम कह दिया था कि आप 2 या 2.5 साल तक जो है शरीर का साथ रख पाएंगे, लेकिन शास्त्री जी का अपने लोगों को मार्गदर्शन करने का पूरे राष्ट्र का एक तरीके से भी कह सकते हैं तो समाज को एक अच्छा डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और अगर उस डायरेक्शन में अगर हमारा समाज जाता है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग महाराज जी मेरा को तो सुनते हैं? आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को, सभी से मेरा यही हाथ जोड़कर अपील है कि सभी युवा साथी अधिक से अधिक जुड़े, बात को समझे। नहीं कह रहे कि आप साधु बने, आप संत बने, लेकिन आपकी क्या ये हमारी क्या 2 मिनट जी लेना ही क्या है अन्य हमारा जैसा। अब आज हम 4 लोग बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं बैठ के, तो ये उसमें अद्भुत एंजॉय, राधा नाम में अद्भुत एंजॉय। क्या हम जो हमारे कल्चर को भूल रहे हैं और गंदी जगह पर गंदे आचरण कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि हम हमारी संस्कृति के नाश के साथ साथ हम अपने भविष्य का भी नाश कर रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। नशा की ओर जैसे यूथ बढ़ रहा है, हर तरह का नशा है, चाहे ड्रग्स कह सकते हैं हम, या दारू कह सकते हैं, या हम गांजा कह सकते हैं, जिस तरीके का भी है। मैं सभी युवाओं से अपील करूँगा, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर मजबूत होना है तो आध्यात्मिक की ओर बढ़िए, और जितना हो सकता है नाम जप कीजिए। और नहीं कहते कि आप कहीं मंदिर जाइए, आप कहीं पूजा अर्चना के लिए जाइए, आपको टाइम नहीं है तो आप बैठ के 5 मिनट नाम जप कीजिए, आपसे बड़ों का आदर कीजिए, और माता पिता की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा वही आपकी पूजा है, वही आपका भगवान है, और उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने माता पिता के साथ सही आचरण कर रहे हो, आप अपने साथ सही कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, और आपको अगर टाइम मिल रहा है तो हम नाम जप कर रहे हो, उससे बड़ी बात कोई नहीं। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमारे एक और मार्गदर्शन में की बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये कहा है, अगर कोई आपका बार बार यूज कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बार बार यूज कर रहा है, तो आपको हताश नहीं होना है। आपको ये सोचना है, भगवान आपने मुझे इतना सामर्थ्य दे रखा है कि मैं किसी के कुछ काम तो आ रहा हूँ, बाकी इस सृष्टि में कौन किसके काम आता है। तो कभी भी हताश नहीं होना है। कोई लगे कि कोई ने हमारे साथ ऐसा कर लिया, सृष्टि में उनकी ही, उन लोगों को ही कष्ट दिया जाता है जिनमें सहन करने की क्षमता होती है, और सहन कर कर एक संघर्ष के बाद एक अच्छा भविष्य आता है। निश्चय ही अपने कर्म और कर्तव्य और अपनी संस्कारों को नहीं भूलेंगे, और कठिन समय आया तो अच्छा समय आया, और सभी संघर्ष करें। सभी से ही मेरा महाराज जी का सत्संग कितनी तरह से आते हैं? कम से कम 1 साल से मैं महाराज जी का सत्संग कर रहा हूँ, और उनके ही मार्गदर्शन से यूथ को जो बदलाव मिल रहा है, प्रेरणा मिल रहा है, अपने संस्कार संस्कृति के साथ जुड़े, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य निभाए, और जो गलत रास्तों पर यूथ भटक रहा था उसको महाराज जी की वाणी के द्वारा एक अच्छा मैसेज और अच्छा मार्गदर्शन। क्योंकि पहले ही आप देखते होंगे, पहले हमारे जो सनातन धर्म में घरों लोग जब कोई भी बच्चा इस मार्ग पे चलता था तो घर वाले ही कहते थे कि कहीं बाबा जी ना बन जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी के सत्संग के बाद परिवर्तन आया है कुछ। ये है कि पहले के समय में ये होता था कि तो मार्गदर्शन करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि बच्चे शिक्षा के लिए के पास ज़्यादा नहीं हो पाते, बच्चे दूसरों का समय आता है। आज उनको शिक्षा बिल्कुल, और आज के टाइम में मॉडर्न युग कह सकते हैं उसको, इसमें हम लोग विदेशी संस्कृतियों को अपना रहे हैं, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हाँ, ऐसे युग में प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत का इस कलयुग में होना और उनका दर्शन करना, भगवान जी के दर्शन से कम नहीं, और उनके मार्गदर्शन से जो यूथ पीढ़ी हमारी जो भटक रही थी, कहीं ना कहीं भ्रमित थी, नशे की ओर बढ़ रही थी,
एक तरीके से कह सकते हैं और गलत संगति की ओर बढ़ रही थी, अपने माता पिता के प्रति आचरण इसी तरीके से अगर चलता रहा महाराज जी हमारे राष्ट्र का युवा सही डायरेक्शन में चलता रहा तो हमें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। बिल्कुल लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि आप जानते होंगे थोड़ा सा आगे आइए, जो युवा पीढ़ी है थोड़ा सा आगे आइए, बहुत ज़्यादा भ्रमित थी हमारे धर्म से। ये कह सकते हैं कि इतना रुझान नहीं था, क्योंकि साधु संतों का उतना संग भी और इस तरह का जो महाराज जी का जिस तरह का प्रवचन है ऐसे नहीं मिलते थे। लेकिन महाराज जी का जो प्रवचन एक अलौकिक बदलाव लाया है। देखो संतों का तो हमारे राष्ट्र के अंदर शुरू से ही अद्भुत संत हुए हैं हमारे राष्ट्र में, लेकिन पहले ये था कि संतों की सानिध्य में लोग जाना पसंद करते थे। आज का समय ऐसा आ गया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब, इनसे क्या है कि लोगों ने आजकल पूरा जीवन अपना एक फ़ोन में समेट के रख लिया। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया में ही अपने जीवन को पूरा न्यौछावर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाना चाहिए ऐसे संतों को, जो कि प्रेमानंद महाराज जी की आवाज़ आज जन जन तक पहुँच रही है, वो एक सोशल मीडिया का माध्यम है और यूथ उनको एक्सेप्ट भी कर रही है और उनके मार्गदर्शन पर चल भी रही है, और उससे हमें ये फायदा मिल रहा है यूथ को भी। सबसे बड़ी बात हमारे संस्कारों को जीवित रखा जा रहा है, क्योंकि जो संस्कार हम भूल चुके थे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज वापस हम माँ बाप के लिए अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति हम अवेयर हैं और हम हमारी कर्तव्य का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूथ सुसाइड की ओर बढ़ रहे थे, जिनको मार्गदर्शन नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं समाज ने उनको छुटकारा, एक होता है तो अच्छे डायरेक्शन में चला गया बच्चा, एक होता है कि गलत डायरेक्शन में चला गया, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, वहाँ से बच्चों को कन्विंस कर कर एक अच्छा मार्ग, उनको लग रहा है कि कोई है जीवन में ऐसा जो हमें मार्गदर्शन कर सकता है और हमारे जीवन की जो जीवनी शक्ति खत्म हो गई है, चाहे वो किसी गलत संगति के कारण हो सकता है या नशा आदि के कारण हो सकता है। महाराज जी ने हर तरह के मुद्दे पर बोलकर, बात विमर्श कर, विचार विमर्श कर उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करी है और उनके शब्दों में वो शक्ति है, उनके शब्दों में वो शक्ति है। अगर क्योंकि उनकी जीवन शैली वो पहले के कह सकता हूँ आधुनिक जो संत हैं उनसे जैसे बनावटी दिखावटी उनका तो इसलिए उनको लोग पसंद भी करते हैं। दूसरी बात जो सिद्धांतिक शास्त्रार्थ की जो बात करते हैं वो सही करते हैं और वो सबसे बड़ी बात कर्तव्य को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म से बड़ा जैसे कर्म करो फल की इच्छा मत, वही जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसी तरीके से हमारे जो प्रेमानंद जी है वो ये कहते हैं कर्म पहले कर्म के बाद अगर समय पड़ता है तो पूजा करो, तो कर्म के बाद संत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे संतों के ऊपर धर्म बताए हैं और बहुत सारी नीतियाँ बताएंगे। जीवन में तो किसी तरह गृहस्थ में हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे परिवार है उसका उसके लिए श्रद्धा से सही काम करें, तो गलत काम करके हमें ऐसा ना करें, परिवार का भरण पोषण करें, तो उससे हो सकता है हमारी दुर्गति हो जाए। अगर हम अच्छे तरीके से काम करके और हमारे पूर्णतः कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो उसमें यह है कि अगर हो सके हम हरि का नाम ज़्यादा नहीं ले पाएँ, लेकिन अगर थोड़ा भी नाम अगर जितना टाइम बचता है उसमें ज़्यादा नाम स्मरण करें या श्री हरि का नाम राधा जो इष्ट देव है, शिव जी, भगवान, हनुमान जी, जो जिसको मानता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म से जुड़े हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। उसके अलावा आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप से क्या आपके सारे पाप हट जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सब कहने की बात है। अगर नाम जप कर रहे हो आप मन से, धीरे 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 उस नाम से आपके मन में एक अपार श्रद्धा बनती है जो भगवान से आपको एक तरीके से कहते हैं इंटरनल कनेक्ट करते हैं, और वो आज के ज़माने में बहुत जरूरी है। नाम जप नहीं है तो पाप की बढ़ोतरी हो रही है, नाम जप होगा तो अपने आप पाप कटेंगे, मन कटेगा। मन जो है बहुत चंचल है, इसको रोक पाना एकाग्रता नहीं है। महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते, जैसा कि आप लोग जानते हैं महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते, तो और बहुत जगहों पे चमत्कार आप देखने को मिलते हैं। तो फिर आपका जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि महाराज जी चमत्कार नहीं करते? जुड़ना उनकी वाणी में ही ऐसा कुछ सामर्थ्य है कि जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं उनकी शब्दों से ही यह लगता है कि बस तक में जीवन तो यही है, जो अपन जीवन जी रहे हैं वो जीवन नहीं है, जीवन तो यही है जो महाराज जी बता रहे हैं वो जी रहे हैं। ऐसा लगता है उनकी वाणी से कि वास्तविकता में जीना तो ऐसा ही कहते हैं, जीना जो जीना होता है उसको जीना जैसे कहते हैं। बहुत से लोग महाराज जी को टिप्पणी करते हैं, अगर आप जानते होंगे तो बहुत से लोगों ने टिप्पणी भी की। तो जैसा कि आपका बहुत बार आना जाना है, आप वृंदावन में बहुत बार आते जाते हैं, आप जानते भी होंगे कि महाराज जी ना तो किसी को बुलाते हैं, ना कभी महाराज जी ने किसी को बुलाया है और ना कोई महाराज जी का
होर्डिंग या बोर्ड कहीं पे लगा हुआ है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, फिर भी लोगों का इस पूरे परिक्रमा मार्ग पे जो है इतना भीड़ लगा होता है, ऐसा क्या है? इतने लोगों की चमत्कार भी नहीं है और इतना ज़्यादा लोग परिक्रमा मार्ग पे खड़े हैं। चमत्कार तो यह है कि चमत्कार तो उसी दिन का रहता है। महाराज जी के पास जो है, जो किसी के पास नहीं है, जो संतों के पास ही होता है। वहाँ पे जाने से परम शांति मिलती है और जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति प्राप्ति है। मनुष्य का जन्म ही इसलिए मिला है कि अपन को भक्ति प्राप्ति करनी है, पर अपन लोगों ने चुन लिया अलग अलग, पर लक्ष्य तो यही है। और यहाँ महाराज जी के यहाँ के सत्संग सुन के लगता है कि वास्तविकता में अपना लक्ष्य यही है कि अपन को जन्म ही इसी वजह लिए मिला है कि अपन भगवत प्राप्ति कर सकें। युवाओं में महाराज जी का सत्संग क्या परिवर्तन होगा? युवाओं में, क्योंकि कई युवा हम भटके हुए थे पहले, हम दूर दूर तक नहीं जानते थे भक्ति क्या होती है, पर महाराज जी का सत्संग जब सुना, जब लगा कि जीवन का सारी यही है। कई लोग भटके हुए थे, उन्होंने महाराज जी का सत्संग सुनकर, कई हमारे यहाँ पर लोग हैं जो नहीं जानते थे कि क्या होती है भक्ति और भक्ति से क्या होता है। तो महाराज जी ने बताया कि भक्ति से क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ, भक्ति से बिल्कुल महाराज जी, भक्ति से आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से माँ बाप इस बात से डरते हैं कि अगर ये सत्संग सुनेगा या संतों में या वृंदावन या अयोध्या धाम में इस तरह से घूमेगा तो कहीं ऐसा ना हो बाबा जी बन जाए। बाबा जी बनना क्या हंसी खोलते रहे, ये भी बिहारी जी की कृपा हो तभी बाबा जी बन पाते हैं। और बाबा जी बनना तो बहुत दुर्लभ बात है, बन नहीं पाएंगे, बिना कृपा के नहीं बन पाएंगे। कृपा होगी तभी बन पाएंगे। और बाबा जी बन के जो कुछ प्राप्त कर लेंगे, संसार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी उससे क्या प्राप्त कर सकते, थोड़ी सी व्यवस्था। और जब बाबा जी बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी पहली बात। पर अपन बनते कुछ इससे हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए, पर जब प्राप्त होता है और जब तो सब कुछ मिल जाता है तो प्रभु से ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन माँ बाप जो है ना वो इसी बात से तो डरते हैं कि आज मेरा जो बच्चा है वो सत्संग सुनने लगा, भजन करने लगा, कल को बाबा जी बन जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो क्या महाराज जी इस मार्ग पे, महाराज जी कोई ऐसा मार्ग है महाराज जी कहते हैं सब बाबा जी बन जाओ? बाबा जी इस बात को नहीं कहते, वो तो ये कहते हैं अपना धर्म भी करिए, अपना कर्म भी करिए। जो आपको धर्म मिला है, जो आपको प्रारब्ध मिला है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप उससे तो पीछे छुड़ा ही नहीं सकते हो। जो निश्चित कर दिया है प्रभु ने वो तो आपको करना ही पड़ेगा। भक्ति से ये उसको बल मिलता है। जैसे अपन को कोई शरीर में कष्ट है या दुख है तो भक्ति से अपन को ये मिलेगा कि अपन उसको पार कर जाएंगे। और भक्ति का बल नहीं होगा तो अपन, आज महाराज जी की ये व्यवस्था है, अगर महाराज जी के पास व्यवस्था है, अगर भक्ति नहीं होती तो कौन पूछता महाराज जी को। आज लाखों डॉक्टर व्यवस्थाएं जो भी है महाराज जी को सब चीज़ मिल रही है, किससे मिल रही है? भक्ति से, राधा नाम से। कई लोगों वो सत्संग, कई लोगों ने ऐसा कि कहा है, बोला राधा को कोई मतलब किस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से। मैंने एक महाराज जी हैं, उनका नाम नहीं ले सकता, वो कह रहे थे कि राधा रानी अगर हैं या उनका वर्णन तो कहीं शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर कृष्ण जी जैसे 16,108 रानियों से शादी की, तो फिर एक राधा रानी को अब राधा रानी से क्यों नहीं कि देखो, कहने वाले लोगों क्या है, जिसने कभी कुछ खाया ही, रसगुल्ला कहते हैं अपन, मीठा होता है। जिसने चाखा ही नहीं वो क्या बता पाएगा कि इसको स्वाद कैसा होता है। जिसने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव से आती हैं, ना कि बातों से। जब तक उस चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव से समझ में आती हैं, ना कि बताने से। जब चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि राधा रानी क्या है, कि ठाकुर जी ने राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया है, उन्होंने इतनी पत्नियां क्यों की हैं, ये विषय अलग है। ये अनुभव से समझ में आएगा, ना कि बातों से, करने से, ना किसी के सुनने से। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते, तो जो यूट्यूबर है वो आज के समय में आप देखते होंगे चंद से चमत्कार, जैसे लगा ना कि आपकी बीमारी अब ठीक हो गई, ठीक है, तो लोग कहा जाता है कि आगे फिर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आगे नहीं होगा, तो चमत्कार नहीं होता। लेकिन आज का जो समय है वो चमत्कार के पीछे भाग रहा है। तो आप युवाओं से क्या करना चाहेंगे? ये चमत्कार कितने दिनों तक टिका रहता है? चमत्कार क्षण भर का है। आज दिखा, ऐसे बुलबुला उठता है ना पानी में, लगता है कि ऊपर उठा है, कुछ इस तरह समाप्त हो जाता है। भक्ति निरंतर बढ़ती है, और भक्ति में जब अपन रहेंगे तो चमत्कार को अपन करेंगे नहीं। ये लोग कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार करेंगे, तो चमत्कार जो संत होंगे वो चमत्कार कभी नहीं दिखाएंगे, ना चमत्कार को अपने पास आने देंगे। जो सच्चे संत हैं उनके पास चमत्कार नहीं होगा, उनके पास भक्ति होगी।
और जहाँ अपन जाएंगे जिस संत के पास, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, ठाकुर जी की कृपा से अनुभव किया है कि जिस संत के पास आप जाएंगे उनके परमाणु जो ऐसे होते हैं कि वहाँ परम शांति मिलती है और कहीं मिल नहीं सकती है। अपन कहीं भी चले जाए, कहीं भी कितना भी भटक लें, जो संतों के पास शांति मिलती है वो कहीं मिल नहीं सकती। ऐसा करें कि महाराज जी युवा वर्ग है या जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए मना करते हैं या नहीं, भक्ति के लिए लगा? उन्होंने एक ही कहा है कि अपना जो प्रारब्ध आपको मिला है, जैसे मेरी नाश्ते की दुकान है, मैं अपना प्रारब्ध ही करता हूँ और ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ। अगर मैं उसको छोड़ के उसके भाग्य से अगर मैं कुछ उस मार्ग पर चलूंगा तो ना तो मुझे वो प्राप्त हो पाएगा, ना वो प्राप्त हो पाएगा। काम से अपन कहाँ मांगेंगे? अपन को जो प्रारब्ध मिला है तो करना पड़ेगा। पर उससे ये होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब अपन भक्ति से जुड़ जाएंगे, अपना कर्म करेंगे तो कर्म अच्छा करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अब से अपन उससे जब जुड़े होंगे जब ही इसको सोच पाएंगे। भक्ति से आता है विवेक, और विवेक से दो चीजें आती हैं, अनित और अनुचित। अपन को क्या करना है और क्या नहीं करना। आप सिरादा के लिए कुछ लगभग 4-5 बार आ चुके हैं। यहाँ पे कोई आपसे कोई पैसे की डिमांड, कोई टोकन का पैसा लगता है, कोई चार्ज है? कुछ नहीं, कुछ आपसे मांगा जाता है? नहीं, कुछ नहीं। और हम तो कई बार आ चुके हैं, प्रसाद भी बटती है। एक बार हमको अवसर मिला सत्संग हॉल में जाने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने न सुना ना हमसे कभी ऐसा कुछ नहीं। उनके जीवन में कैसा परिवर्तन? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी का एक बार से कोई भी सत्संग सुन लेगा तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। और उसमें थोड़ा भी यह सुने, अगर भक्ति का मार्ग चुना होगा, थोड़ा भी यह सब महाराज जी के प्रति विश्वास रखा होगा तो उसका परिवर्तन तुरंत ही होगा। उनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है, उनके शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है कि एक बार जो भी सुन लेता है उसको बदलना पड़ता है। और यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा। चाहे वो जो सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे उसको रूम मिले या नहीं मिले, उनको आना पड़ेगा। इसी में चमत्कार के आप क्या होते हैं? लगभग 4-5 दिन या लगभग 1 हफ्ते के लगभग महाराज जी का जो दर्शन था वो बंद हो गया। उस समय आप देखे होंगे तब भी लोग यहाँ पे तब भी लोग आते थे, बैठे कि आएंगे महाराज जी, आएंगे आएंगे। ऐसी शायद मैंने कहीं आज तक नहीं देखा है। महाराज जी का सत्संग आपके महाराज जी का सत्संग लगभग आप महाराज जी को सत्संग सुने, महाराज जी से आप पहले मिले हैं? पहली बार 4-5 बार आ चुके हैं। और वृंदावन कम से कम 5 साल से आ रहे हैं। राधा बिहारी जो आश्रम है वहाँ से हम दीक्षित हैं। और बिहारी जी की गुरुदेव की संतों की कृपा रही है कि आना जाना लगा ही रहता है, महीने 2 महीने में आती रहते हैं। परिवार का पहले से माहौल भागवतिक था या फिर कैसे आपका इस मार्ग में आना? मार्ग में गुरुजनों की कृपा, 8-10 साल पहले हम जयपुर थे तो वहाँ पे गुरु जी के दर्शन हुए। तो राधा जी आश्रम में वहाँ पे मेरे गुरु जी हैं, तो एक बार जयपुर गए थे तो संयोग मान लीजिए या प्रभु की कृपा मान लीजिए या बिहारी जी की कृपा मान लीजिए, उन्हीं के वजह से दर्शन हुए और यहाँ से जुड़े तो आना हुआ। पहले घर में धार्मिक माहौल था या फिर आपको कोई धार्मिक में चलने में कोई धार्मिक था, मतलब इतना नहीं था जो अब है, थोड़ा बहुत था और रुचि थी, पर इतनी जब जो महाराज जी का सत्संग सुना है, वृंदावन से जब से जुड़े हैं, दीक्षित हुए हैं, तब से माहौल बन चुका है। राधे राधे। श्री राधे। कहाँ से आए जी? मेरा नाम जिला MP। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय बंद। क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ, किराना की दुकान है मेरी। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? उनका मैंने लाइव तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? अच्छे भाव आते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अपन ज़्यादा तो नहीं कर पाते लेकिन 10-20% उनको फॉलो करते हैं, तो उससे अपने फॉलो करने से ही तो आप यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल आए हैं और जीवन में बदलाव है, थोड़ा सा लोगों के प्रति अच्छा भाव हो जाता है। महाराज जी का सत्संग आप लगभग 1 साल से सुन रहे हैं। बिल्कुल पहली बार आप महाराज जी का दर्शन करने आए हैं? आप इसके पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। तो आपके घर में पहले ही सत्संग का माहौल था या महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद या पहले से ही घर का सत्संग माहौल माहौल था?
माहौल पहले से और बदल गया। और बदल गया। आपके घर में बच्चे भी होंगे, तो क्या आप पहले आप सत्संग का उनको माहौल मतलब देते थे, नहीं करते थे, या अभी शुरू किया या नहीं अभी? पहले से करते थे, अपन लोग करते तो वो भी करते हैं, तो इस तरीके से उनको भी जिज्ञासा बढ़ते ही है। और टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको देखते हैं, प्लस उनकी तस्वीर भी लगा रखी है। तो महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं, और आप बहुत जगहों पे देखते होंगे कि चंद मिनटों में या बीमारी दूर हो जाती है, या फिर भूत भगा देते हैं, भूत पकड़ लेते हैं, और महाराज जी के पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। तो फिर आपका महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ? पहली बात तो बिल्कुल एक तरीके से ईश्वर भी की तरह है, जिनके बिल्कुल खड़ी नहीं रही है, और इस तरीके से वो मतलब अपने दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं। 1 घंटे की मात्र नींद लेते हैं, और जैसे सब लोगों को अच्छी बातें बताना, फॉलो करना। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो संतों पे ही सवाल उठा देते हैं, या संतों पे कई तरह की टिप्पणी करते हैं। महाराज जी का भी कई लोगों ने किया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए महाराज जी, कुछ कोटि के संत हैं, वो तो सनातन धर्म के भीष्म पितामह की संज्ञा भी दी जाए तो भी शायद कम है। उनको जो है मुख्य धारा से समाज के अंदर इतना एक आध्यात्मिक और एक मानसिक एक व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। एक तो संत होता है ओनली एक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति करता है इंसान की, लेकिन महाराज जी तो उससे भी ज़्यादा, मैंने अभी बोला था आपको कि सनातन धर्म के भीष्म पितामह वो क्यों है, इसी कारण से है। किसी की कोई भी समस्या होती है इतनी सरल भाषा में, इतने व्यवहारिक ढंग से उसको अच्छे ढंग से बताते हैं, और उसका व्यवहार और कर्तव्य इतना अच्छा है कि बिरला ही संतों हिंदुस्तान में शायद चली जाए। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों में आप कौन सा परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि पहले ये परिवर्तन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन महाराज जी के सत्संग से बहुत छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग, कोई भी बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। तो आप महाराज जी का सत्संग से बच्चों में क्या परिवर्तन? देखिए, जैसी प्योद होती है, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे उनको डाला जाता है, जिस प्रवृत्ति में उनको चलाया जाता है, तो बच्चे तो वैसे ही उसी हिसाब से चल पड़ते हैं अपने धर्म के प्रति। आप उनको कहीं मंदिर में ले जाते हो या और किसी धर्म, सबसे मेन चीज़ ये है जो महाराज जी की, वो अपने धर्म के प्रति तो इतने अटूट आस्था है, किसी दूसरे धर्म के बारे में भी कभी भी महाराज जी के मुंह से कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, कोई इस तरह की कोई कल्पना तक भी नहीं की जाती। वो सभी धर्मों का भी आदर करते हैं और बच्चों को इतना अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं, चाहे बच्चे पढ़ाई से, शारीरिक रूप से, चाहे यौन अवस्था में, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। महाराज जी यूट्यूब के माध्यम से या बच्चे जो भी शरण में आते हैं उनको नशा वगैरह और चीज़ें हैं, उनको इतने अच्छे ढंग से संगीत करते हैं कि बच्चे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, बच पाते हैं। हाँ, महाराज जी का सत्संग सुनने से एक बात है कि बच्चे या जो भी युवा वर्ग है वो नशा से दूर हो रहा है और कहीं न कहीं अपने परिवार की सेवा में लगा है। तो महाराज जी का जो सत्संग है उसमें महाराज जी बताते हैं कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करना है, पहले अपने कर्म करने हैं, उसके बाद जो समय मिले उसको आप भजन में कीजिए। ये सबसे पहला गुरु तो माँ बाप ही होता है। बच्चे को कोई भी सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो माँ बाप ही देता है। उसके बाद फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को आप आध्यात्मिक गुरु बनाते हो, उससे जो भी विचारधारा, उससे जो भी रंगत संगत आप लेते हो, उसी को फिर जीवन में अनुपालन करते हो, उसी रास्ते पर चल के फिर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो। तो गुरु महाराज के बारे में तो जितना कहा जाए, मैं पहली बार आया हूँ, आज से 1 साल पहले तक मैं यूट्यूब के माध्यम से सुनता आ रहा हूँ। तो गुरु महाराज तो संत कुछ और है, शायद इस तरह के इंसानों के लिए एक जज्बात भी है कि देखो इतना शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद भी जिस तरह से समाज को एक अच्छी विचारधारा और एक अच्छी दिशा दे रही है, शायद
जल्दी का स्थित होगा। महाराज जी का सत्संग मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब पे महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन का सबसे मेन जो प्रयत्न हुआ है ये हुआ है कि इंसान को अपने कर्म धर्म और आचरण पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और हर इंसान को परमपिता भगवान से जुड़ के अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए जिनसे एक अच्छा मैसेज जाए और अपने सनातन धर्म के प्रति निष्ठा से रहना चाहिए। ये अपना परिवार क्या है पहले से भगवान से जुड़ा हुआ है। जो रामायण रामचरितमानस है वो हमारे घर में करते हैं, तो मतलब भगवान से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े जरूर थे। सबके घर में पहले भी रामचरितमानस का पाठ होना या जो है रामचरितमानस रखी होती थी, लेकिन जो रुझान था इतना नहीं था। तो महाराज जी से जुड़ने के बाद या महाराज जी का सत्संग जब यूट्यूब पे आने लगा तो उसमें युवाओं को कितना ज़्यादा जो है आगे जाने को मिला। युवाओं को बहुत मतलब आगे जाने को मिला। उनकी वाणी में जो ओजस है, मतलब वो मिठास है, उससे मतलब अच्छा लगता है उनका सत्संग। अच्छा लगता है। तो महाराज जी से इसके पहले कभी मिले हैं? नहीं मिला। पहली बार आप आए हैं। तो आपको महाराज जी का जब सत्संग आपने सुना तो आपके जीवन में कुछ ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कोई उन्नति या क्योंकि महाराज जी का जो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, महाराज जी का जो चमत्कार है वो राधा नाम है। तो आप क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि चमत्कार के पीछे लोग भागते हैं, तो महाराज जी तो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, फिर आपका रुझान कैसे हुआ? देखो जीवन में ऐसा लगा कि हम पहले जो जीवन जी रहे वो शायद वो जीवन जीवन नहीं था। शायद जो बोलते मृत्यु थे, शायद भगवान की कृपा से, उनकी के आशीर्वाद से, उनके वचन रूपी आशीर्वाद से जो जागरण हो रहा है नई समाज में, नई पीढ़ी में, वो तो पानी सामर्थ्य नहीं है कि उससे मतलब पता है। तो बहुत सारे लोग अब देखता हूँ कि चमत्कार के पीछे भागते हैं, चंद मिनटों का एक चमत्कार होगा और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन महाराज जी कोई ऐसा चमत्कार नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही चमत्कार है वो राधा नाम। तो राधा नाम पर आपको विश्वास है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं आप। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? लगभग 1.5 साल से 1.5 तो महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कौन सा ऐसा बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। महाराज जी के इससे पहले कभी आपको दर्शन नहीं वैसे लाइव में यूट्यूब पर तो आपको महाराज जी का सत्संग सुन के आप यहाँ तक आए हैं, और आप ये बताएंगे कि महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में कौन सा परिवर्तन ला रहा है? महाराज जी क्या उनकी सोच सबसे मिलती है। मतलब वो युवाओं को ऐसी तरह से समझाते हैं समझ में आता है। किशोरी वामिका, अध्यात्म किशोरी वामिका, जो हमने वामिका। अलौकिक मतलब जो भी पढ़ाई अलौकिक कल सात मिल जाएगी आपको। आध्यात्मिक बताया किशोरी वामिका, उनका नाम क्या होता है, वामिका, नाम क्या होता है, वामिका राधा ये आई। नाम क्या होता है। इसके पहले जो इतने सारे युवा वर्ग था या जो कह सकते हैं जो भी लोग थे वो भक्ति मार्ग पे इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था। पहले युवाओं का इतना रुझान नहीं था, लेकिन महाराज जी का जब से सत्संग लोग सुन रहे हैं तो युवाओं का ज़्यादा रुझान है। पहले घर वाले मना करते थे और आज में आपके घर वाले मना करते हैं या फिर सत्संग के लिए सुनने के लिए? नहीं अपना परिवार क्या है पहले से भगवान से जुड़ा हुआ है। मतलब जो रामायण